बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं फ़ॉरेन इमिग्रेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं कनाडा में एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कनाडा में आते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, चाहे वो विजिट वीज़ा पे आए या वर्क परमिट पे। उनका असल मकसद यही होता है कि वो खुद को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन जैसे वो यहाँ पहुँचते हैं उनको बहुत बड़े स्कैम का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन या ट्रैक वे नहीं मिल पाता। इसके बारे में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा किस तरह से आप स्कैम से बच सकते हैं और किस तरह से आप अपनी इमिग्रेशन जो है वो खुद से अप्लाई करके किस तरह से आप इजीली कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत सारे एशियंस और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को जो रियलिटी फेस करनी पड़ती है वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़। जैसा कि उनको यहाँ पर आकर किसी भी जॉब के लिए LMIA परचेज करना पड़ता है, किसी भी एजेंट से, किसी भी लॉयर से, क्योंकि वो लोग जैसे ही यहाँ पे विजिट वीज़े पे आते हैं वो यहाँ पे आके देखते हैं कि वो किस तरह से किसी कंपनी में लीगली तौर पर काम कर सकते हैं। उसके लिए उनको वर्क परमिट चाहिए होता है, वर्क परमिट के लिए उनको LMIA चाहिए होता है। तो फिर वो किसी रेफरेंस से या किसी दोस्त से पूछ के जिस तरह से उन्होंने परचेज किया होता है वो चले जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास, किसी लॉयर के पास। उनकी अपनी फीस होती है $60, $80, $100। वो लेने के बाद उनकी स्टोरी एक ही होती है कि आप हमसे LMIA परचेज कर लें। LMIA परचेज करने के बाद आपको 1 साल काम करने के बाद PR मिल जाएगी। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। आप जैसे उनसे वर्क परमिट परचेज करते हैं 30,000 दे के, 40,000 दे के, 50,000, इवन के $60,000 भी कैनेडियन लोग दे रहे हैं LMIA के लिए। और इसमें मेजोरिटी जो है वो इंडियंस पंजाबी लोगों की बहुत बड़ी है। यहाँ पे देखा जाए तो पैसे लेने वाले भी इंडियंस पंजाबी हैं और देने वाली मेजोरिटी उनकी भी है, बाकी भी है, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। माजरत के साथ ये कम्युनिटी यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बना रही है इस इनलीगल वे से, और देने वालों की भी लाइन लगी हुई है। इसलिए यहाँ पे ये इनलीगल बिजनेस जो है बहुत ज्यादा फैल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी विजिट वीज़ा से, आप कोशिश करते हैं कि किसी बड़े प्रोविंस में जाएं, जैसे ओंटारियो, BC, मॉन्ट्रियल, अल्बर्टा या विनिपेग वगैरह वाली साइड पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाके आप कैश पे, कुछ लोग जॉब करते हैं, लेकिन कैश पे आपको पता है जॉब करना वैसे अलाउ नहीं है यहाँ पे। अगर लोग कर भी लें तो उसमें आपको ना तो कोई PR मिलनी है और ना ही कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन, ना ही कोई प्रूफ मिलता है आपके काम का। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द वर्क परमिट ले लें। कोई भी अगर लॉयर आपको देता है LMIA, वो आपको कोई प्रूफ नहीं देगा, क्योंकि कल को आप क्लेम नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। मेरे कुछ जानने वाले दोस्त जो कि इंडियन पंजाबी हैं, उन्होंने वर्क परमिट लिया इंडिया से $35,000 दे के, यहाँ आए। एक तो उनको काम नहीं दिया उन लोगों ने, उनके पास काम था ही नहीं। उनका बेसिकली जो पर्पज होता है वो LMIA सेल करना होता है, काम तो उनके पास होता ही नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस इसी चीज से चला रहे होते हैं। और दूसरी चीज, उनकी सैलरी जो हो वो डिसाइड करते हैं $16, $17। इससे ऊपर वो आपकी सैलरी आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखती। 1 साल के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है PR के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में ये होता है कि अगर आपको वो जॉब नहीं देंगे, आप बाहर कैश पे काम करेंगे, आपको उनसे चेक लेने पड़ेंगे, आपको उसका $200-300 अलग से पे करना पड़ेगा पे चेक का। वो तो पूरी अमाउंट देनी पड़ेगी पे चेक की, लेकिन उसके अलावा आपको टैक्स प्लस 200-300 जो है वो आपको अलग उनकी फीस देनी पड़ेगी, जो कि आपकी अमाउंट से $500 ऊपर चला जाएगा। दूसरी चीज, 1 साल के बाद जब जाते हैं उनके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो आपको बात कहते हैं कि ये जो आपकी सैलरी है $16, $17, ये तो एलिजिबल नहीं है PR के लिए, इसलिए आपको एक नया LMIA लेना पड़ेगा 30 से 35 हज़ार का, जिसमें आपको सुपरवाइजर और थोड़ी हाई NOC ऑफर कर देते हैं, जिससे वो आपको ये कहते हैं कि आपको इसकी बेस पे 1 साल के बाद PR मिल जाएगी। मतलब आप ऑलरेडी उनको इतना पैसा दे चुके हैं, दोबारा से वो आपसे डिमांड करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो कि 3-3 दफा वर्क परमिट उनसे परचेज कर चुके हैं, उनको अच्छी खासी भारी रकम देके। मुझे बताएं, आप अपना पहला जो आपने इतने पैसे दिए हैं वो आपके किस तरह रिकवर होने हैं, किस तरह आपने पूरे करने हैं। कुछ लोग अपनी जमीनें बेच के आते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेके यहाँ पहुंचते हैं। तब भी आप लोग यहाँ पे आके भी सेम सिचुएशन वही होती है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप किसी बेसमेंट का रेंट देखते हैं तो वो 1500 के राउंड अबाउट ही होता है। बाकी अगर आप शेयर करते हैं तब भी आपको 700-800
पड़ जाता है, बाकी आपकी ग्रोसरी है, ट्रैवलिंग है, आपके दूसरे खर्चे हैं, तो आपकी जो सैलरी $16-17 बाहर कैश पे भी काम करें तो वो आपके खर्चे ही पूरे कर रही है। आपने अपनी फैमिली को भी पैसे भेजने हैं तो आपकी सेविंग बिल्कुल भी नहीं होती। जो कि आपने अपनी इतनी अमाउंट भरी है उसको रिकवर कब करना है आपने। आप हर साल नया वर्क परमिट आपको आपका कंसल्टेंट जो है वो दे देता है, तो आप तो एक तरह से लुट रहे हैं यहाँ पे आके। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग इनकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि हम क्या कंप्लेन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लास्ट में एक इशू हुआ था स्टूडेंट के साथ, उनको फेक इनविटेशन लेटर मिल गया था यूनिवर्सिटी से, तो बेनिफिशियरी वो थी तो उनको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। उनका केस चला यहाँ पे लेकिन एट द एंड उनको डिपोर्ट कर दिया। इसलिए कुछ लोग जो है वो इसकी कंप्लेन या लीगल एक्शन की तरफ नहीं जाते कि हमने इतने पैसे पे किए हैं, हमारे साथ ये स्कैम हुआ, ये फ्रॉड हुआ। उसके बाद लेकिन ये चीज यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि आपको कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि एक दो कंसल्टेंट लॉयर के यहाँ पे उन्होंने आईडीज ब्लॉक पे किए हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, जो इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनसे पैसे लेके उनको एलएमआई देके और उनको आगे से जॉब भी नहीं दे रहे थे और उनको पीआर के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं दे रहे थे। वैसे तो ये काम गलत है, किसी को कोई पैसा नहीं देना बनता, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर करती है कनाडा में आपकी होम कंट्री से, तो वो आपको हर एक्सपेंस आपका पेयर करती है, ट्रैवलिंग, एयर टिकट, होटलिंग, आपके रेजिडेंस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग 1 साल तक वो बर्दाश्त करती है। लेकिन अगर आप इनलीगल वे से आएंगे तो आप खुद भी पैसे भरेंगे, कोई प्रूफ नहीं होगा और एट द एंड आप दोबारा से परेशान होंगे जब आपको पीआर नहीं मिलेगी। इसका इजी वे क्या है, क्योंकि मैं कनाडा में काफी अरसे से हूँ, हर एक चीज को देखते हैं, हमेशा यही कोशिश होती है कि किसी के लिए ऐसी टिप या ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो कि उसके लिए फायदेमंद हो। आप जब भी कनाडा का विजिट वीजा लें फॉर टूरिज्म के लिए या किसी को मिलने आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप बिग प्रोविंस में ना जाए, जिसमें ओंटारियो और अल्बर्टा, मॉन्ट्रियल, बीसी, इनमें ना जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वर्कर भी इजीली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी जो विजिटर हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप चले जाएं किसी ऐसी टेरिटरी की तरफ जाएं या किसी ऐसे प्रोविंस में जाएं जब पॉपुलेशन कम हो, जिनमें आ जाता है सबसे पहले यूकोन आ जाता है, नोवा स्कोशिया आ जाता है, न्यू ब्रंसविक आ जाता है, न्यू फाउंडलैंड आ जाता है। मतलब इस तरह की जो टेरिटरीज और प्रोविंस है जहाँ पे लोगों की वाकई जरूरत है, वहाँ पे आपको इस तरह की स्कैम बहुत कम मिलेंगे। वहाँ पे जाके आप कंपनीज के साथ डायरेक्ट बातचीत करें, अपनी सीवी दें, अपनी स्किल्स बताएं, जहाँ से वो कंपनी आपको इजीली वर्क परमिट दे देंगी। कि इन प्रोविंस में अक्सर जो ऑक्यूपेशंस हैं उनमें एलएमआईए की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इजीली वो आपको हायर कर लेते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ने इन एम्प्लॉयर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिए हुए हैं। तो अगर आप आ भी जाते हैं इन प्रोविंस में, जिसमें बीसी हो गया, ओंटारियो वगैरह में, तो यहाँ पे आप कभी भी किसी कंसल्टेंट के पास भूल के भी मत जाएं, किसी लॉयर से रब्ता मत करें, क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, हर एक तरीका बताया हुआ है। आप डिफरेंट कंपनीज में विजिट करें, अपनी स्किल बताएं, किसी बड़ी कंपनीज के पास जाएं, होपफुली आपको आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आपको जो है वो आपका वर्क परमिट मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कि कुछ कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल वर्कर इसलिए हायर नहीं करती क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, उनकी ट्रैवलिंग, एयर टिकट, उनकी रेजिडेंस, उनकी ट्रांसपोर्टेशन। तो जो वर्कर उनके पास डायरेक्ट आ रहा है उनको सिर्फ उन्होंने एक एलएमआई देना है और उनको इजीली जो है वर्क परमिट मिल जाएगा। तो कोशिश करें खुद जाएं कंपनीज के पास, खुद सर्च करें, खुद देखें जॉब बैंक कनाडा में और इंडीड के ऊपर सर्च करके उनके पास खुद जाएं। और पहली प्रायोरिटी पे आप कोशिश करें कि कोई आप इस तरह का प्रोविंस तलाश करें जहाँ पे आपको जॉब मिल जाए और आफ्टर 1 ईयर या जो उन एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उनको एक पीरियड सेट किया, उसके बाद आप खुद सपोर्ट करेंगे, आपको पीआर भी मिल जाएगी। वो एम्प्लॉयर्स यहाँ पे आपकी फैमिली को भी आपके साथ जो है वो भी रेजिडेंस फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो हमेशा अवॉइड करें इन स्कैमर से। इन लोगों ने आपसे सिर्फ पैसे लूटने हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा आपको वर्क परमिट सेल करते जाना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती फिर उसके बाद, क्योंकि आप इनसे ब्लैकमेल होते जाते। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।